नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे एनबीएफसी को। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वे कंपनियां जो सामान्यतः बैंकिंग कार्य नहीं करती परंतु ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध या प्रदान कराती हैं, एनबीएफसी कहलाती है। आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी वह कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य करती है तथा यह ऋण, बीमा, व्यापार, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, चिट फंड आदि कार्यों में संलग्न होती है। इसमें वे कंपनियां शामिल नहीं होती जिनका मुख्य व्यापार कृषि क्षेत्र, उद्योग अथवा वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित होता है। सामान्यतः एनबीएफसी का नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है, यद्यपि इसमें क्षेत्रीय नियामकों के दिशा निर्देश भी लागू होते हैं। एनबीएफसी वाणिज्यिक क्षेत्रों से ऋण लेकर वंचित वर्ग तक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस प्रकार यह माइक्रो फाइनेंस में सहायक है। अगला है एनबीएफसी की भूमिका। पहला, यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरा, यह चेक जारी नहीं कर सकती, यानी कि एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट पर चेकबुक नहीं मिलती है। तीसरा, जमा बीमा योजना एनबीएफसी पर लागू नहीं होती। वो डीआईसीजीसी वाली जो 5 लाख मिलता है जमा पर, जो बीमा योजना होती है, वो योजना एनबीएफसी पर लागू नहीं होती। एनबीएफसी न केवल वित्तीय समावेशन में सहायक है बल्कि यह शैडो बैंकिंग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं भी उपलब्ध कराने में सहयोगी भी है। सामान्यतः एनबीएफसी 2 प्रकार की होती है। पहला, एनबीएफसी डिपॉजिट और दूसरा एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट। नॉन डिपॉजिट में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं आती है, एमएफआईएस। एनबीएफसी पी2पी वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ऋण ले सकता है, पी2पी उधारी कहलाती है। यह असुरक्षित श्रेणी का ऋण है। पी2पी क्राउड फंडिंग का माध्यम है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। एनबीएफसी पी2पी की विशेषताएं। पहला, ऋण पर अदा की जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ऋणी एवं ऋणदाता के से शुल्क वसूला जाता है। तीसरा, एनबीएफसी पी2पी जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती। अगला, यह संस्था ऋणदाता को ऋण वसूलने से संबंधित गारंटी प्रदान नहीं कर सकती। अगला, धन का हस्तांतरण बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। अगला, ऋण की अधिकतम अवधि 36 महीने तक हो सकती है। अगला, किसी एक ऋणदाता के द्वारा विभिन्न ऋणियों को कुल 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। अगला, किसी एक ऋणी द्वारा विभिन्न ऋणदाताओं से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। और लास्ट है, कोई एक ऋणी एक ऋणदाता से अधिकतम 50,000 रुपए तक का ऋण ले सकता है। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय संस्था से सुरक्षित एवं डिजिटल तरीके से ऋण की आवश्यकता हो तो वित्तीय संस्था उस व्यक्ति से संबंधित वित्तीय जानकारी एकत्रित करती है। इस संदर्भ में एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर सुरक्षित तरीके से कम लागत पर एवं डिजिटल रूप में उस व्यक्ति की वित्तीय जानकारी वित्तीय संस्था को उपलब्ध कराता है। विशेषताएं। पहली, यह कंपनी वित्तीय जानकारी को ग्राहक की सहमति से ही साझा कर सकती है। यह डेटा को पढ़ एवं बेच नहीं सकती। यह डेटा पूर्णतः एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, अर्थात यह व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षित है। इसके अंतर्गत ग्राहक की बैंक संबंधित स्टेटमेंट, टैक्स संबंधित डेटा, प्रतिभूति डेटा, बीमा जानकारी, पेंशन डेटा आदि शामिल होते हैं।
एनबीएफसी के नियमन में सुधार। आरबीआई ने एनबीएफसी के नियमन के लिए 4 स्तरीय नियामकीय ढांचा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। सबसे नीचे रखा है बेस लेयर एनबीएफसी, फिर मिडल लेयर एनबीएफसी, फिर अपर लेयर एनबीएफसी और लास्ट में है टॉप लेयर एनबीएफसी। रिस्क के आधार पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है टॉप लेयर एनबीएफसी में। आरबीआई ने इस वर्गीकरण को एनबीएफसी में व्याप्त रिस्क के आधार पर निर्धारित किया है। इसमें सिस्टेमिकली नॉन इम्पोर्टेंट एनबीएफसी को बेस लेयर में रखा गया है तथा जैसे जैसे लेयर में वृद्धि होती है आरबीआई के नियम कठोर होते जाते हैं। तो ये टॉपिक एनबीएफसी का यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।